ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र स्तोत्र के साथ हैं। नारायण सूक्तम। यह वेदों का हृदय है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में संरक्षित यह मंत्र हजारों वर्षों से गूंजता आया है। इस सूक्तम की महिमा अपार है। यहाँ नारायण केवल एक देवता नहीं हैं, वे समस्त सृष्टि के आत्मा हैं। वे सर्वव्यापी सत्य हैं। प्रत्येक कण में, प्रत्येक श्वास में वही विराजमान हैं। वैदिक ऋषियों ने गहन तपस्या में इन मंत्रों का दर्शन किया था। ये केवल शब्द नहीं हैं, ये जीवंत शक्तियां हैं। प्रत्येक अक्षर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा समाई है। सूक्तम का आरंभ होता है इस मंगल मंत्र से। अह वृक्षस्य रेरिवा कीर्त्यः पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीव स्वमृतमस्मि ध्रुवम्। मैं वृक्ष की तरह स्थिर हूं। मेरा यश पर्वत के शिखर की भांति ऊंचा है। मैं पवित्र हूं। मैं अमृत हूं। मैं अविनाशी हूं। यह ऋषि का अनुभव है। आत्मसाक्षात्कार की पराकाष्ठा है। जब साधक की चेतना विस्तृत होकर संपूर्ण सृष्टि को आत्मसात कर लेती है, तब यह अहंभाव जगता है। परंतु यह अहंकार नहीं है, यह आत्मज्ञान है। ऋषि अनुभव करता है कि वह और परमात्मा एक ही हैं। द्वैत का भेद मिट जाता है। फिर आता है मुख्य मंत्र। ओम नारायणाय नमः। नारायणं महाज्ञेय विश्वात्मानं पराणम्। नारायणं परम ब्रह्मा तत्व नारायणः परा। नारायण को नमस्कार है। नारायण महान ज्ञेय हैं। वे विश्व के आत्मा हैं। वे परमपद हैं। नारायण परब्रह्म हैं। वे ही सर्वोच्च तत्व हैं। इस मंत्र में वैदिक दर्शन का सार छुपा है। नारायण का अर्थ है जल में निवास करने वाला। परंतु यहाँ जल कोई सामान्य जल नहीं है। यह कारण सागर है, प्रलयकाल का अनंत जल। इसी जल पर भगवान विष्णु शेषशय्या पर विराजते हैं। योग निद्रा में लीन, सृष्टि के बीजों को अपने हृदय में संजोए हुए। जब नई सृष्टि का समय आता है, तब उनकी नाभि से कमल उगता है। उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है और नई सृष्टि का आरंभ होता है। विश्वात्मान पराणम। इस पद का अर्थ गहरा है। नारायण संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे केवल व्यक्तिगत आत्मा नहीं हैं, वे कॉस्मिक सेल्फ हैं, सार्वभौमिक चेतना हैं। हिरण्यवर्ण हरिण सुवर्णर्जितस्रजम चंद्राभासन चतुर्बाहु श्रीवत्सांकित वक्षसम। स्वर्णिम वर्ण वाले, हरी रंग के, सुंदर सोने और चांदी की माला धारण करने वाले, चंद्रमा के समान मुखमंडल वाले, चार भुजाओं वाले, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह वाले। यहाँ भगवान नारायण का दिव्य स्वरूप वर्णित है। हिरण्यवर्ण का अर्थ है स्वर्णिम आभा। यह केवल शारीरिक वर्ण नहीं है, यह ज्ञान का प्रकाश है। जब साधक ध्यान में गहरे उतरता है, तब उसे एक स्वर्णिम प्रकाश दिखाई देता है। यही हिरण्यमय पुरुष है। यही नारायण का वास्तविक स्वरूप है। चार भुजाएं चार दिशाओं का प्रतीक हैं। भगवान सर्वदिशाओं में व्याप्त हैं। उनकी शक्ति सभी दिशाओं में प्रवाहित है। श्रीवत्स चिन्ह का अर्थ है श्री का निवास, लक्ष्मी जी का स्थान। यह प्रेम और समृद्धि का प्रतीक है। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हम नारायण को जानते हैं, वासुदेव का ध्यान करते हैं। वे विष्णु हमारी बुद्धि को प्रेरणा दें। यह गायत्री मंत्र का स्वरूप है। नारायण गायत्री कहलाता है।
इसमें 3 चरण हैं। विद्महे, धीमहि, प्रचोदयात्। पहले हम स्वीकार करते हैं कि हम नारायण को जानते हैं, परंतु यह बौद्धिक ज्ञान नहीं है। यह हृदय का ज्ञान है, प्रेम का ज्ञान है। फिर हम उनका ध्यान करते हैं। धीमहि का अर्थ है गहन चिंतन, मन को उनमें स्थिर करना, सभी विचारों को उन्हीं में लीन करना। अंत में प्रार्थना करते हैं, वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा दें, सही राह दिखाएं, धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। अंतरासीन्मिशान सर्वलोकैकनायकम नारायण नमस्कृत्य सर्वकामार्थ सिद्धे। भीतर विराजमान ईश्वर को, सभी लोकों के एकमात्र नायक को, नारायण को नमस्कार करके सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए। यहाँ एक गहरा रहस्य छुपा है। भगवान केवल बाहरी जगत में नहीं हैं, वे हमारे अंदर भी विराजते हैं। हृदय कमल में उनका निवास है। वैदिक परंपरा में इसे गुहाशय कहते हैं। गुफा में छुपा हुआ, हृदय की गुफा में परमात्मा छुपकर बैठे हैं। जब तक हम बाहर खोजते रहेंगे, तब तक वे नहीं मिलेंगे। अंदर की यात्रा करनी होगी, मन को भीतर मोड़ना होगा, तब उनके दर्शन होंगे। वैदिक मंत्रों की एक विशेषता है, इन्हें स्वर के साथ गाया जाता है। केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3 स्वर हैं। उदात्त का अर्थ है ऊंचा स्वर, अनुदात्त मतलब नीचा स्वर, स्वरित है मध्यम स्वर। इन 3 स्वरों के संयोग से वैदिक गान बनता है। यह संगीत केवल कलात्मक नहीं है, यह वैज्ञानिक है। प्रत्येक स्वर का कंपन शरीर के चक्रों पर प्रभाव डालता है, मन और प्राण में परिवर्तन लाता है। जब नारायण सूक्तम को सही स्वर में गाया जाता है, तब यह शरीर में दिव्य कंपन पैदा करता है, चेतना का विस्तार होता है। इसी कारण गुरु की उपस्थिति जरूरी है। गुरु से स्वर सीखना पड़ता है। श्रुति परंपरा में यही नियम है। आंतरिकाग्नि कल्यन्ति विश्वे तस्मिन्निष्ठ यदमृतत्वमेषां नारायणाद् ब्रह्मा जायते नारायणाल् लोकपालाः प्रजायन्ते। सब लोग भीतरी अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उसमें उनकी अमरता स्थित है। नारायण से ब्रह्मा का जन्म होता है, नारायण से लोकपाल उत्पन्न होते हैं। आंतरिकाग्नि का अर्थ है भीतरी अग्नि। यह ज्ञान की अग्नि है, तपस्या की अग्नि है। जब यह अग्नि जगती है, तब सभी पाप जल जाते हैं, अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। यही अग्नि कुंडलिनी का स्वरूप है। मूलाधार से जगकर सहस्रार तक पहुंचती है। इस यात्रा में साधक को दिव्य अनुभव होते हैं। नारायण से सृष्टि का आरंभ होता है। पहले ब्रह्मा जी का जन्म होता है, फिर सभी देवता, सभी लोकपाल, संपूर्ण सृष्टि का विस्तार होता है। परंतु अंत में सब कुछ उसी नारायण में लीन हो जाता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। एतद्विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरात्तम। यह विष्णु का परम पद है। ज्ञानी जन इसे निरंतर देखते रहते हैं, जैसे आकाश में फैली आंखें। यहां परमपद का वर्णन है। यह कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, यह चेतना की अवस्था है, जहां साधक निरंतर परमात्मा के दर्शन करता रहता है। सूरी का अर्थ है ज्ञानी। वे लोग जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें सदा भगवान के दर्शन होते रहते हैं। जागते में, सपने में, समाधि में, दिवीव चक्षुरात्तम।
यह खूबसूरत उपमा है। जैसे आकाश में तारे फैले रहते हैं, वैसे ही ज्ञानियों की आंखें सदा भगवान को देखती रहती हैं। तद्विप्रासो विपन्यवो जागरिवांसः समिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदम। वे ब्राह्मण और विद्वान जागरूक होकर उसे प्रज्वलित करते हैं। वह विष्णु का परम पद है। यहाँ साधना का मार्ग बताया गया है। जागरूकता ही मुख्य बात है। होशपूर्वक साधना करनी पड़ती है। मन को भटकने नहीं देना चाहिए। समिन्धते का अर्थ है प्रज्वलित करना। हवन की अग्नि को समिधा डालकर जलाया जाता है, वैसे ही भीतर के ज्ञान को साधना से जगाना पड़ता है। यह नारायण सूक्तम की विशेषता है। यह केवल स्तुति नहीं है, यह साधना पद्धति है। प्रत्येक मंत्र में एक गुप्त योग छुपा है। नारायण सूक्तम का पाठ प्रातःकाल करना चाहिए, सूर्योदय के समय। जब प्राकृतिक ऊर्जा जागती है, तब इसका प्रभाव अधिक होता है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। मन को शांत करके पाठ आरंभ करना चाहिए। धीरे धीरे प्रत्येक शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भाव के साथ पढ़ना चाहिए। नियमित अभ्यास से मन में शांति आती है। बुद्धि निर्मल होती है। भगवत कृपा प्राप्त होती है। यह वैदिक स्तुति और पौराणिक भक्ति में अंतर है। वैदिक मंत्र अधिक सूक्ष्म हैं। इनमें दर्शन की गहराई है। पुराणों में कथा और भावना अधिक है, परंतु दोनों का लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। नारायण सूक्तम हमें सिखाता है कि भगवान दूर नहीं हैं। वे हमारे हृदय में विराजते हैं। हमें बाहर नहीं, अंदर खोजना चाहिए। जब यह खोज पूरी होती है, तब साधक का मन विस्तृत हो जाता है। वह संपूर्ण सृष्टि को अपना आत्मा समझता है। यही है नारायण की सच्ची भक्ति।